लक्ष्मीनगर में फ्लैट बेचने को लेकर पति और पत्नी के बीच हुआ विवाद। पति ने अपने 2 बेटों और पत्नी को मारी चाकू। पति ने किया सुसाइड। मंडोली जेल के बैरक नंबर 5 में युवक अनीस की हुई मौत। सुबह परिवार को कॉल पर मिली तबियत खराब होने की जानकारी। परिवार के अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई युवक की मौत। इस दिवाली भी नहीं जलेंगे पटाखे। 1 जनवरी तक बिक्री पर लगाई गई रोक। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। न्यू अशोकनगर के स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र की बुरी तरह से पिटाई। छात्र ने शिक्षक से राशन मांगा तो शिक्षक हो गया आग बबूला। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुहाल। टमाटर के दाम मार्केट में 50 से 60 रुपए प्रति किलो। जनता का कहना, क्या खाएं क्या बचाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिस दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला नीरज और उसकी पत्नी के बीच फ्लैट बेचने को लेकर विवाद हो गया था और फ्लैट पत्नी के नाम था और उसे बेचकर पालम इलाके में दूसरा मकान खरीदना चाहती थी, लेकिन इसके लिए नीरज तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। मंगलवार दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। घरेलू विवाद में पति ने पत्नी और 2 बच्चों को चाकू मारकर घायल कर दिया, फिर खुद को चाकू मार लिया। इलाज के दौरान अस्पताल में पत्नी की मौत हो गई। आरोपी एसी रिपेयरिंग का काम करता है और गुरु अंगद नगर के एक फ्लैट में रहता है। मेरा बेटा और इनका बेटा एक साथ स्कूल में पढ़ता है। एक गवर्नमेंट स्कूल है, राजू पैलेस, वहाँ पे पढ़ता है। ये कई बार मेरे से बोल चुकी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मारते हैं, ये करते हैं। इन्होंने फैमिली को भी बिठा लिया। इनकी फैमिली को बहुत कई बार, एक बार पुलिस उसमें भी गई तो वापस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि बच्चे इसी के पास थे। उस दौरान साल भर हो गया, उस दौरान बच्चों को रेलिंग पे खड़ा करके कहता है कि जंप करो बच्चों को। बच्चों के पीछे चाकू लेके फिर गया था। साल भर पहले की बात है। फिर बीवी को फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके आई तो और ज़्यादा टॉर्चर करने लगा कि तू आई है कॉम्प्रोमाइज़ करके, मैं थोड़ी लाया हूँ। फिर उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने, बीवी ने डिसाइड किया कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। तो ये DCW के सब पुलिस के, इनके सारे सब जगह चक्कर लगा रही। कल इनको जाना था वहाँ पे, कल दोनों को जाना था और आज सुबह भी पीछा कर रहा है, रोज पीछा कर रहा है, रोज परेशान। तो आज क्या वजह हो गया, क्या लड़ाई क्यों हुई, क्या हुई थी, क्या कोई बात पता नहीं। बच्चों को लेके अचानक आई है और अचानक ऊपर से आया, बताया बेटा बता रहा, ऊपर से आया चाकू लेके। हम लोग कॉल पे थे, क्योंकि ये घर में एंट्री जब करते हैं तब तक ताला नहीं लगा लेते हम, तब तक कॉल नहीं रखते। एकदम से कॉल पे चीखने की आवाज आई, हम घर से भाग के आए। किसने मारा, किसको चाकू, कितना में चाकू लगा अभी तक? अभी हमें पता है, इतना हमें पता नहीं, बेटे को पता है इतना तो, क्योंकि बेटा वहीं पे था। तो अभी क्या हस्बैंड और वाइफ अभी सही सलामत है, क्या है? ये अभी लेके गए हैं हॉस्पिटल, तो पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। जिसने चाकू मारा कौन था, क्या नाम है, जिनको लगा क्या नाम? जिसने चाकू मारा उसका नाम नीरज है, वाइफ का नाम ज्योति है। दरअसल पूरा मामला शास्त्री नगर के रानी गार्डन का है। मंडोली जेल में बंद कैदी अनीश की जेल में ही मौत हो गई। इसके 2 भाई पहले से ही बंद हैं। तीनों भाइयों पर 307 का मुकदमा लगाया गया है। वहीं परिजनों को आज सुबह कॉल मिली कि बेटे अनीश की तबीयत काफी खराब है और DDO अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के सभी लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तब अनीश की मौत हो चुकी थी। फिलहाल परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह ही इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। कारोबारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार हमारे बारे में कभी नहीं सोचती। हमारे सामने रोजी रोटी का संकट है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो वहीं न्यू अशोकनगर इलाके स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में 7वीं कक्षा के छात्र की बुरी तरह से पिटाई का मामला सामने आया है। इस दौरान छात्र ने अपने पिता के साथ जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र अपने पिता के साथ सरकार की ओर से स्कूल में दिए जाने वाले राशन लेने गया था।
आरोप है कि नंबर आने पर जब छात्र ने शिक्षक से राशन मांगा तो वो आग का बबूला हो गया और देखते ही देखते छात्र को पीटने लगा, जबकि छात्र के पिता को धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित छात्र ने न्यू अशोकनगर थाने के अलावा डिप्टी सीएम को भी लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं पिता का कहना है कि शिक्षक ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनके बेटे के शरीर पर चोट के कई जगह पर निशान आ गए हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य से भी शिकायत की गई, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित को थाने जाना पड़ा। बढ़ती महंगाई से आम जनता काफी परेशान है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर हो या फिर बढ़ती सब्जियों के दाम, इतनी महंगाई में आम जनता की हालत त्रस्त हो गई है। वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 20 से 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर भी आज 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। सीजन की सब्जियां भी 30 से लेकर 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रही हैं। अब टमाटर मार्केट में 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा। वहीं गोभी और मटर भी काफी महंगी है। इस पूरे मसले पर हमने जनता से बात की तो उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई में घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। कुछ भी मार्केट में लेने जाओ, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। बाजार में आज आटा, दाल, चावल सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस बहुत महंगी है, सरसों का तेल बहुत महंगा है, उसके ऊपर सब्जियां, उसमें भी विशेषकर टमाटर आज 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरह से रसोई का बजट बिगड़ चुका है। बिना टमाटर के कोई सब्जी बनती भी नहीं है। तो इस आज किस प्रकार हम अपना जीवन चलाएं, हमारे भविष्य का आज इस सरकार की नीतियों की वजह से भगवान ही मालिक है। आटा, दाल, चावल ये तो महंगे कर दिए, सब्जी भी महंगी कर दी। 80 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। और क्या सरकार हमें थाली में पानी डाल के पीने पर मजबूर करेगी? कितनी महंगाई कर रखी है। गैस महंगी है, सिलेंडर महंगे हैं, खाना चावल सब महंगा है, टमाटर महंगे हैं, दूध महंगा है। दूध की महंगाई इतनी कर रखी है, क्या खाएं क्या पिए हम। एमसीडी शाहदरा साउथ और शाहदरा नॉर्थ जोन के बिल्डिंग विभाग, स्टोर और मेंटेनेंस डिवीजन में तैनात कई जेई और असिस्टेंट इंजीनियर का ट्रांसफर कर दिया गया है। कुल मिलाकर 21 इंजीनियरों का जो है ट्रांसफर किया गया है। इस पूरे मसले पर हमने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की कि आखिर ये तबादले क्यों किए गए। इस पूरे मामले पर पूर्व मेयर ने कहा कि तबादले जेई अजय कुमार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, इस वजह से तबादले किए गए। साथ ही कहा कि तबादला इसका हल नहीं है, तबादले ना करके बर्खास्त करना चाहिए ताकि अवैध निर्माण पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली नगर निगम ने कल बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। ये तबादले एक जेई अजय कुमार, जो कि सीबीआई के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसका परिणाम है। बिल्डिंग विभाग के द्वारा कोई निगरानी नहीं की जाती। अपने निजी लाभ के लिए, रिश्वत खाने के लिए ये लोग अवैध निर्माण करवाते हैं। अगर शाहदरा साउथ जोन की ही बात की है तो लगभग 3000 से ज्यादा अवैध निर्माण चल रहे हैं। अभी तबादले किए गए, लेकिन तबादला करना ठीक है, लेकिन इसका हल नहीं है। तबादले क्यों किए गए? अगर वो जब सब भ्रष्ट है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के तबादले हो गए हैं वो जिस क्षेत्र में तैनात थे उस क्षेत्र में इंक्वायरी की जानी चाहिए। जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है और उसके आधार पे सभी को सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी जेई अवैध निर्माण में लिप्त ना हो। जो निगम के अधिकारी हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे उन पे किसी का कंट्रोल नहीं हो, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो अपनी मर्जी से निर्णय लेकर उन लोगों को तंग कर रहे हैं। और ऐसे समय में निगम को चाहिए ये कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो जनता का काम ठीक से नहीं कर रहे, उन्हें बर्खास्त किया जाए। लेकिन देखा है कि उन सभी अधिकारियों को बचाने के लिए उनके एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और उन्हें बचने का मौका दिया जाता है। हमारी अपील ये है कि निगम के जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं, जो अवैध निर्माण करवा रहे हैं या जो जनता को तंग करने में लगे हैं, उन सभी अधिकारियों पे जो है जांच बिठाई जाए, उन्हें जो है बर्खास्त किया जाए। उनका ट्रांसफ़र सोल्यूशन नहीं है और इस पे जो है निगम के अधिकारी ध्यान दें।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली के अलग अलग 19 मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन किया। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। और इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से दिल्ली के लोगों का भला हो सकता था, जिससे उन्हें साफ पानी मिल सकता था। आज वह सारा पैसा शराब कारोबारियों और व्यापारियों को देकर पीछे से मनीष सिसोदिया अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दर्द को समझने की आवश्यकता है। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, आज दिल्ली की हर गली में यही कहा जा रहा है कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। अरविंद केजरीवाल के लिए भी यही कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लिए यही कह रहे हैं। और कहने के पीछे रीजन है, आज दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के गरीबों का, महिलाओं का, बच्चों का जिस पैसे से उनका भला हो सकता था, जिससे उनको साफ पानी मिल सकता था, आज वो सारा पैसा शराब व्यापारियों को देकर और पीछे से अपने अकाउंट में मंगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। ऐसी स्थिति में जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं हो जाए, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा न हो, जांच को बिल्कुल सूक्ष्म स्तर तक ले जा करके इनके बेईमानी के तह तक नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, ऐसे ही देश के हर मेट्रो स्टेशन पे लोग खड़े हैं दिल्ली में। आज मैं इन लोगों का सिर्फ हौसला अफजाई करने आया हूँ। और अरविंद केजरीवाल से जब कहा जा रहा है कि आप इस घोटाले का जवाब दो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, तो वो दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाते हैं। आज पता चला हिसार में है। अरे भाई, हिसार में जा रहे हो तो दिल्ली के शराब घोटाला की भी जवाब दे दो। नहीं दे सकते हो तो कम से कम ये तो दे दो कि तुम्हारा SYL पे क्या तुम्हारा स्टैंड है। आज पंजाब से पानी SYL का छोड़ने को लेकर के बिल्कुल चुप्पी बांधे हुए हैं। हिसार जाए तो बताना चाहिए, वो भी नहीं बताते, और शराब घोटाला की भी जानकारी नहीं देते। अगर इतनी सारी चीजों के बावजूद भी ये चुप्पी है, तो अपराधी चुप हो सकता है, न जनता चुप होगी और न तो कानून चुप होगा। पूर्वी दिल्ली के AGCR एन्क्लेव के ठीक सामने पहले ढलाव घर हुआ करता था, जिसे अब नगर निगम की ओर से कूड़े के ढेर और ढलाव घरों को हटा दिया गया। अब यहाँ पर लोगों द्वारा कूड़ा कचरा नहीं फेंका जा रहा, जिससे इलाका काफी साफ सुथरा है। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि यहाँ पर अब लाइब्रेरी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं बनाई गई। इसको लेकर MCD ने भी अप्रूवल भी नहीं दिया है, और ऐसे में लोगों को कब तक लाइब्रेरी की सुविधा मिल पाएगी, इसको लेकर पूर्व डिप्टी चेयरमैन महेंद्र आहूजा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत MCD ने अपने सभी कूड़ा घर बंद कर दिए हैं और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करके सीधे सीधे गाजीपुर ढलाव पर पहुंचाया जाता है। शहर साफ हुआ है और कूड़ा घर की समस्त जगह खाली हो गई है। जहां जहां पर ढलाव घर थे, वो जो जगह खाली हुई हैं, उनका चाहते हैं हम कि जनहित में कुछ अच्छा उपयोग हो। उसमें कुछ स्थानों पर लाइब्रेरी बनाने की भी योजना है, लेकिन MCD अभी क्योंकि कोई चुनी हुई कोई बॉडी वहां पर नहीं है, अफसरों को शायद देर लग रही है ये पास करने में कि वहां का लैंड यूज चेंज हो सके। जैसे वहां का लैंड यूज, भूमि उपयोग का प्रकार बदल जाएगा, उसी वक्त ये सारे वायदे जो जनता से किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। जहां पर लाइब्रेरी का वायदा, वहां लाइब्रेरी भी अवश्य बनेगी। कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, यानी कि बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वाहनों में सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार के इसी फैसले को लेकर हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की तो जनता से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि पीछे बैठने पर सीट बेल्ट लगाने में काफी दिक्कत आएगी, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम लगाने की जरूरत है। साथ ही पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करना काफी अच्छा फैसला है। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि इसके अलावा सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे हादसों को टाला जा सके। गवर्नमेंट ने अभी जो कार की सीट बेल्ट है उसकी बैक सीट पर उसको कंपल्सरी कर दिया है, तो मुझे लगता है कि जो सीट बेल्ट है उसको कंपल्सरी गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक सीट पर सिर्फ 2 ही बेल्ट होती हैं
और अगर 3 पर्सन बैठते हैं, कोई फैमिली सफ़र करती है, तो इट नॉट पॉसिबल कि तीनों सीट बेल्ट लगा लें, तो 2 ही पर्सन लगा सकते हैं। उसमें थर्ड को भी अनकंफर्टेबल, बैठने में भी अनकंफर्टेबल फील होगा। और जब हम कोई कैब या टैक्सी हम करेंगे तो उसमें भी 2 पर्सन ही सिर्फ सवारी कर पाएंगे बैक पर भी, और टोटली 4 पर्सन ही मतलब सफ़र कर सकते हैं, तो ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ सकता है। आगे भी जो लोग बैठेंगे उन्हें भी सीट बेल्ट है और जो पीछे बैठेंगे उन्हें भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया है कि इससे हमारी सेफ्टी है, क्योंकि नॉर्मली आगे तो लोग सीट बेल्ट लगाते थे, बट पीछे वाला भी कहीं ना कहीं ब्रेक तेज लगती थी। आजकल हाईवेज ऐसे बन गए हैं, गाड़ी 120 से नीचे चलती नहीं है, तो जहाँ एकदम पावर ब्रेक लगती हैं और एकदम ही बंदा पीछे वाला भी आगे आता है, तो आगे और पीछे दोनों को ही सेफ्टी के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया। और दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माण और ढांचों को गिराने की कार्रवाई लगातार कर रही है। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एमसीडी अधिकारियों ने पूर्वी दिल्ली के न्यू संजय अमर कॉलोनी में एक बार फिर से अतिक्रमण को देखने को मिला, जहां पर एमसीडी ने जेसीबी चलाया। लोगों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के हमारा घर तोड़ दिया गया, ऐसे में हम लोग कहां जाएंगे। वहीं लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सब मड़ैया तोड़ गए, सारी काका तो सिगर बिगाड़ गए और ले गए सिगर। कौन सा इलाका है ये न्यू संजय अमर कॉलोनी डी ब्लॉक में। सारे लोगों को काका तो जो हाथ में पड़ेगा वो ले गए। काका तो देखो उसका तखत पकत सारे ले गए, और मेरी काका तो एक काका तो तखत वो फट्टा गया है, और काका तो पानी के ड्राम गए मेरे। एक काका तो मेरे जामा से मशीन खींच के ले जा रहे, तो देखो ड्राम ये बक्सा मैंने कैसे करवाया है। कैसे तोड़ फोड़ है। मेरा तो विकलांग लोंडा था, तो क्या नाम से सोता बैठता था, चढ़ा उतरा नहीं जाता। मैं किराए से रहती हूँ, तो ले गए उठा के। उसने खूब हाथ पैर जोड़े, ना सुनाई करी उसने, तो फिर क्या करे, जबरदस्ती तोड़ गए। सुधा मंगा धक्का और मार गए। मेरे लोंडा था विकलांग। क्या क्या तोड़ के गए? ये सब सामान तोड़ गए, देख लो ये बिखरा पड़ा हुआ। मेरे को तो 30 साल 40 साल हो गई यहाँ पे रहते। मेरी नहीं टूटी थी, अब पहली बार तोड़ गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ऑपरेशन अंकुश चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने वेलकम थाने में मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 सितंबर को शिकायतकर्ता सरताज आलम ने आरोप लगाया कि उनके घर जाते समय एक स्कूटी पर सवार 2 व्यक्तियों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और मोबाइल फोन छीनकर सीलमपुर की ओर भाग गए। पुलिस ने जांच के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से शिकायतकर्ता से छीना गया एक मोबाइल फोन भी और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।